आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं जो एक साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं। तो शूद्र इंद्रदेव यादव जी आज हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे सामाजिक मुद्दों पर। हमारा पहला सवाल है कि एक शब्द जो अक्सर चर्चा में रहता है, आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक। कुछ लोग आस्तिक होना पसंद करते हैं, कुछ लोग नास्तिक और कुछ लोग वास्तविक की बात करते हैं। तो इस पर शूद्र इंद्रदेव यादव जी का क्या मत है, क्या विचार है, हम सीधे उनसे सवाल करते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न है आस्तिक और नास्तिक और वास्तविक। जो लोग, पहले तो हम ये समझ लें कि दोनों का अर्थ क्या होता है। आस्तिक वही होता है जो बगैर किसी चीज को, बगैर किसी तर्क के, बगैर सोचे समझे उसको मान लेता है। और नास्तिक वह होता है जो किसी चीज को कसौटी पे पहले खरा उतारता है, उस पे मंथन करता है, उस पे तर्क वितर्क करता है, और जब वो बातें सारी उसके छन के आती हैं तो वही नास्तिक होता है। और पूरे विश्व में जितने भी लोग आज तक महान काम किए हैं वही नास्तिक होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे सरदार भगत सिंह, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे स्वामी पेरियार जी, जैसे ललई जी, जैसे अंबेडकर जी, यह सभी लोग नास्तिक हैं। और पूरे विश्व में जितने भी आविष्कार हुए हैं सब नास्तिक लोगों के द्वारा हुआ है। चाहे वो हवाई जहाज का हो, चाहे रेल के इंजन का हो, से जो आपको मैं छोटा सा चीज बताऊं कि जो लोग रोड पे चलते हैं वो जैसे घोड़ा गाड़ी है, जैसे टट्टू गाड़ी है, जैसे ट्रैक्टर है, तो वो बने बनाए रोड पे चलते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को उससे लीक से हट के चलना होता है तो वह स्वयं बनाता है, वही जो है क्या नाम है, नास्तिक होता है। आस्तिक लोग बने बनाए रास्तों पे चलते हैं और दकिया सुनी विचारधारा को मानते हैं, जबकि नास्तिक लोग स्वयं रास्ता बनाते हैं और संसार उनका विरोध करता है, लेकिन फिर भी लोग बाद में उन्हीं को जो है वो अपना आदर्श मानते हैं। ये चीजें हैं। आपने अच्छी जानकारी दिया। हमारा अगला सवाल आपसे है कि धर्म और जाति का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। देखिए, धर्म और जाति, धर्म का वास्तविक अर्थ होता है जिसको धारण करने से पूरे मानव मात्र की भलाई हो। ना कोई हिंदू धर्म है, ना कोई मुस्लिम धर्म है, ना कोई सिख धर्म है, ना कोई ईसाई धर्म है। संसार में कोई धर्म नहीं होता है। धर्म वही होता है जिसको धारण करने से संसार की भलाई हो। और जो जाति है, जाति से कभी किसी का विकास नहीं होता है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, यहाँ पे जाति का अर्थ लोग जन्म से लेते हैं कि अगर जन्म से कोई अगर ब्राह्मण हो गया तो वो महान हो गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि जैसे दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, घी है, ये सारे एक ही जात के हैं, लेकिन इनको कर्म के आधार पे, इनकी गुणवत्ता के आधार पे इनकी कीमत तय होती है और इनका समाज में स्थान तय होता है। तो जो भी समाज में स्थान तय होता है वह कर्म और गुणवत्ता के आधार पे होता है, न कि जात और धर्म के आधार पे होता है। तो इसलिए मैं धर्म और जात को समाज में चैलेंज करता हूं कि धर्म और जात का मानव जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि मानव के रूप में इस धरती पर हर कोई पैदा होता है और अपनी प्रोसेसिंग के हिसाब से उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता जब बढ़ती है तो समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग जरूरतों पर फिट बैठता है और उसका महत्व अलग अलग हो जाता है। ये आपने अच्छी बात बताई। हमारा अगला सवाल है कि ये कर्मकांड है, आजकल पूरी दुनिया में कर्मकांड का बोलबाला है और भारत में ज्यादा ही है, और जो जितने ही अशिक्षित हैं उनमें और ज्यादा है, कई बार पढ़े लिखे लोगों में भी दिखता है। तो कर्मकांड का क्या महत्व है? देखिए, कर्मकांड जो है हमारे यहाँ पे एक विशेष वर्ग की, जिसको हायरार्की बोलते हैं, वो समाज को लूटने का फंडा है। अगर लोग कहते हैं कि बकरा चढ़ाओगे, मुर्गा चढ़ाओगे तो तुम्हारे पिता को मिलेगा, लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो हम किसी देवता के स्थान पे बकरा या मुर्गा चढ़ाते हैं तो लौट के वो हमारे पास आता है। तो मैं कहता हूं कि अगर वो लौट के ही वापस आता है तो अपने माता पिता को चढ़ा दो, अपने पुत्र को चढ़ा दो, तो वह भी तो वापस आएंगे। तो कर्मकांड, जैसे लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में भोजन कराना जरूरी है, मैं कहता हूं कि 365 दिनों में 350 दिन हमारे पूर्वजों को भूख नहीं लगती है, 15 दिन ही लगती है। जिस तरह लोग कहते हैं कि गंगा में नहा के उसका जल लाते हैं, पूरी मैल पूरा कचरा
गंगा जी में जाके छोड़ आते हैं, और वो सारी जो गंदा पानी है उसको ले आके बोलते हैं कि भाई यह तो गंगा जल है। तो कर्म कांड हमें क्या है कि पीछे ढकेलता है। जैसे मृत्यु भोज है तो यह मृत्यु दंड के समान है। तो समाज में जो हमारी कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, वही जो है इनका जो है टोटल कर्म कांड है। अशिक्षा के चलते आज भी हमारे समाज में इस तरह की चीजें हैं कि लोग आंख मूंद करके तमाम ऐसी उलझुल बातों को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें लगातार उनका शोषण होता है, उनकी अगली पीढ़ी का भी शोषण होता है और पूरे समाज में एक दुर्व्यवस्था पैदा होती है। कर्म कांड का सीधा सीधा एक लाइन में अर्थ यही होता है कि व्यक्ति को नाजायज तरीके से बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। उसी को ये लोग कर्म कांड बोलते हैं। मानसिक गुलामी, बस मानसिक गुलामी के अलावा और कर्म कांड का कोई महत्व नहीं है। थोपी गई मानसिक गुलामी ही कर्मकांड का रूप है। अच्छा, जो हमारे नेता हैं आजकल, हालांकि जो नेता का वास्तविक अर्थ है वो अपने आप में एक व्यापक अर्थ लिए होता है, लेकिन आज जो समाज में अपने को नेता कहते हैं, कहलाते हैं, कहे जाते हैं और वो सेवक भी कहते हैं कई बार, तो क्या वास्तविकता है इसकी बताएं। देखिए, नेता शब्द पूरे विश्व की मैं बात कह रहा हूं कि हर देश से जब नेता लोगों का चयन हो रहा था तो मैं विश्व की का यहाँ पे आपको जो है कि उनको नहीं बताऊंगा, मैं भारत की बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो प्रसंग लंबा चला जाएगा। जब 76 देशों के इतिहासकार आए थे, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया का जय गोल्सन अध्यक्ष था, तो भारत से जब नेता चुनने की बारी आई तो सिर्फ सरदार भगत सिंह को ही राष्ट्रीय नेता जो है चुना गया, और दूसरे नंबर पे गांधी को लोगों ने जबरदस्ती चुनवा दिया, जबकि हमारी आम जनता की इच्छा नहीं थी। नेता का मतलब है कि जो समाज को बिल्कुल आगे प्रोसेस करके उसके अपने पूरे शरीर और पूरे परिवार का बलिदान करे। लेकिन यहाँ तो नेता का मतलब यह है कि बकरी मार देंगे, कुत्ता मार देंगे, भेड़ मार देंगे, बलात्कारी हो गए, लुटेरे हो गए, चोर हो गए, ठग हो गए, तो वही नेता हैं। जैसे सोनिया जी अपने, चाहे मोदी जी, चाहे मायावती जी, चाहे मुलायम जी, यह लोग नेता नहीं है, यह लोग अपने दल के नेता हैं, अपने घर के नेता हैं, अपने परिवार के मुखिया हैं। तो नेता हमारे अगर कोई भारत में अगर हुआ आज तक तो वह सिर्फ सरदार भगत सिंह थे। वह 5 पीढ़ियों से क्रांतिकारी थे, जो पूरे विश्व उनको जो है भारत का सर्वमान्य नेता मानता है। नेता का मतलब है अपने हर तरह से अपने को समाज में समर्पित करके अपने को बलिदान दे देना, वही नेता होता है। जो अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से जो लोकहित के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देने के लिए तत्पर हो, वो असली नेता, वही असली नेता। आपने एक अच्छी बात जानकारी दिया। हमारे सामने एक हल्का साधारण सा सवाल है कि आप संयोग से उसी समुदाय से आते हैं, यादव बिरादरी से आते हैं, हालांकि आप पता नहीं उसके बारे में आपकी सोच क्या है। आपके बारे में माना जाता है कि आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने नाम के साथ शूद्र शब्द जोड़ा है, जो एक व्यापकता का प्रतीक है कि आप उन सारे लोगों को अपने साथ अपना मानते हैं जिनको इस समाज में छोटा माना गया है। तो हमारे एक नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, पढ़े लिखे नेता के रूप में अखिलेश यादव जी का नाम आता है। तो इनको इस समुदाय के लोग कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं, क्या इनसे उम्मीदें रखते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो मैं यादव बिरादरी से जरूर हूं, लेकिन मैं अपने को नहीं मानता कि मैं यादव बिरादरी से या किसी व्यक्ति विशेष से हूं। मैं समाज का एक अंग अपने आप को मानता हूं मैं, क्योंकि मैं मूल निवासी हूं और तो इसलिए मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं। शूद्र का मतलब होता है कि जो सूरवीर हो, जो द्रविड़ हो, मतलब समाज के हर कठिनाइयों को लड़ते हुए आगे बढ़ता है, उसी को शूद्र बोलते हैं। रही बात मुलायम जी की, तो मुलायम जी ने भारत में जितने भी यादव हुए, यूपी में लगभग जैसे रमाकांत जी, भालचंद्र मित्र सेन और डॉक्टर कैलाश नाथ यादव, तो किसी भी यादव को, यहाँ तक कि अपने गुरु बलराम जी को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। इनको ये डर था कि कहीं ना कहीं यह लोग हमारे जो है सत्ता में भागीदारी करके हमको पीछे छोड़ देंगे। इनको भय था अपने समाज से, इसलिए अपने समाज को कभी इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। रही बात अखिलेश की, तो यह बताइए कि किसी भी समाज को आप एक जात से, सिर्फ यादव और मुस्लिम से समाज को आप गति नहीं दे सकते हैं। जैसे आज कोरोना है, जैसे समाज में एजुकेशन खत्म हो गया, समाज में सारा कुछ जो है बिक रहा है, लेकिन यह लोग तो सबसे बड़े मुझे दुख इस बात का होता है कि जैसे मायावती और अखिलेश जी हैं, तो
वह ब्राह्मण वर्ग होके समाज को लूटता है, लेकिन यह लोग तो अपने होकर अपने समाज को मनुवादियों की तरह लूटते हैं। कभी भी समाज में जो है कोई काम नहीं करते हैं। जो समाज के अगड़े वर्ग के खिलाफ जो सत्य बात रखता है उसको पार्टी से निकाल देते हैं। तो यह समाज का भला नहीं कर रहे हैं लोग। इन लोगों को जो रोड पे उतर के हकीकत समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, वह फेसबुक से और आपके तमाम जो है चैटिंग से कर रहे हैं। यह समाज में गलत संदेश जा रहा है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर 2022 में इनकी अगर यह लोग मेहनत करके सरकार नहीं लाए तो पिछली बार की अपेक्षा भी यह उससे भी कम सीट लाएंगे और समाज में इनका बहुत ही निगेटिव असर जाएगा। राजनीति की जो विसंगतियां हैं उस पर काफी व्यथित हैं शूद्र इंद्रदेव यादव जी, और आपने अभी अपना विचार रखा। एक और सवाल मेरे जहन में जी तैर रहा है कि बहन मायावती जी जो दलित या बहुजन समाज या जो शूद्र समाज है, द्रविड़ समाज कहें, तमाम सारे नाम हैं, तो इस समाज के लोग जो कहीं न कहीं उनके भीतर है कि परिस्थितियां बदलें और समाज में थोड़ा नया कुछ उभर करके आए, ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं बहन जी का? देखिए, बहन जी जिसको भी टिकट देती हैं उससे पहले मोटा पैसा लेती हैं। ऐसा मेरे सामने कई उदाहरण आए। जैसे आपके मैं नाम अगर बता दूं तो समाज में और भी बेइज्जती होगी, क्योंकि मेरे सामने ही टिकट की कई बार लेन देन हुई। तो जो लोग पैसा देके जाते हैं वह उससे अधिक पैसा समाज से निकालना चाहते हैं, और चूंकि वो पैसा देके इनसे टिकट लिया है इसलिए इनकी निष्ठा इनके प्रति नहीं रहती है। जो उससे ज्यादा पैसा लेता है जीतने के बाद उधर चले जाते हैं। और समाज में यह बहन जी हर समय पैसे को महत्व दिया, और टिकट भी उसी को देती है जिसके पास पैसा होता है। किसी गरीब को टिकट तो देती नहीं है। जबकि आम जो गरीबों की जनता है इनको समझती है कि ये हमारी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो है सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुरों और यादवों जिनके पास पैसा है, जो दबंग है, उनको टिकट देती हैं, और वह लोग समय आने पर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो जो गरीब जनता इनको वोट देती है वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। मेरा यही जो है मतलब मत है। आने वाले समय में आप देश के राजनेताओं को, नौजवानों को और देश के मतदाताओं को, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे चेंज होगा, कैसे बेहतर हो सकता है? जब तक हम लोग समाज को जात, धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक समाज में योग्य व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर हम लोग जातिगत, दलगत, धर्मगत के ऊपर वोट देंगे तो समाज की जो आज विसंगतियां हैं वही होती रहेंगी। हमें पहली बात किस कैंडिडेट को देखना है कि वो चोर उचक्का ना हो, डकैत ना हो, लुटेरा ना हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर वो चोर नहीं होगा, दबंग नहीं होगा, गुंडा नहीं होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो उसको टिकट ही नहीं मिलेगा। समाज में लोग उसको हारने की गारंटी दे देंगे। अगर वो दबंग है, पैसे वाला है, बाहुबल है, तो उसकी समाज जीतने की गारंटी देता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके घर पे अगर साइकिल से आ जाए तो आपको बुरा लगेगा, अपनी बेइज्जती महसूस होगी। वही आपका रिश्तेदार 4 हथियारबंद गुंडा हो और आपके घर पे आ जाएगा तो आपको अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो उसी तरह से हमें योग्य व्यक्ति का चयन करना है, न कि उसके बाहुबल पे, न कि उसकी ताकत पे, न कि उसके जात पे। हमें वो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, समाज में नई गतिविधियां ला सके, क्रांति ला सके। हमें जो है ऐसे व्यक्ति का चयन करना है। आपने हमें समय दिया, आपने बातचीत किया, हमारे दर्शकों को जानकारियां दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से सबको जो है शुभकामनाएं।